हाँ देखिए, आज क्लास शुरू करने, चलिए बैठिए जल्दी से। हाँ, आज क्लास शुरू करने से पहले एक दो लाइनें लिखी हुई हैं इस पेपर में, जिसमें हम थोड़ी सी फोकस कर लेंगे, थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर अपना पढ़ाई करेंगे। लाइन है, एक है कि मनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात मंदिर है। दैट मीन्स आप लोग जो बैठे हुए हैं सामने, आप लोग के अंदर में ईश्वर का वास है, यानी कि मनुष्य जो है परमात्मा का साक्षात मंदिर है। मनुष्य अपने इस शरीर को मंदिर समझकर काम करे, और अगर उसको ईश्वर से मुलाकात करने की बात आती है, मुलाकात करना चाहता है ईश्वर से, कुछ लोग कहते हैं कि हम ईश्वर से बात करते हैं, ईश्वर से मुलाकात करते हैं, तो अगर उसकी जरूरत पड़े आपको, ईश्वर से मुलाकात का मतलब हुआ कि अपने आप से मुलाकात। दैट मीन्स अकेलेपन का आनंद लेना सीखिए आप लोग। अकेलेपन क्या होता है? अकेलेपन मतलब ये होता है, मौन रहिए और शांत रहिए और अपने बारे में कभी एकांत में बैठ के सोचिए, आप अपने आप से मिल पाएंगे। मतलब कभी कभी आप लोग सुबह में जब जगते हैं तब से लेकर रात में सोते वक्त तक आप लोग बेचैन रहते हैं, कभी खुद से बातें नहीं करते हैं, कभी खुद से ही बातें किया करें, आपको अपने आप से मुलाकात होगी। खुद से जब बातें करेंगे तो आपके अंदर में एक निखार आना शुरू होगा, आपके अंदर में जो कमियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा अगर आप खुद से बातें करना शुरू कर देंगे तो। क्योंकि वो आभास होने लगता है, आभास कि मेरे में क्या कमी है वो दिखने लगता है जब इंसान खुद से बातें करना शुरू करता है। तो खुद से बातें करने का एक ही तरीका है, मौन रहना और मेडिटेशन करना। मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान लगाना। किसका? किसी का नहीं, अपने आप का। आंखें बंद, अब बस शांत, आंखें बंद करके एकदम शांत रहिए 10 मिनट, वही मेडिटेशन हो गया। क्लियर? वही मेडिटेशन जब आप ये करते हैं तो आपके अंदर में एक अजीब सा सकारात्मक ऊर्जा पैदा होना शुरू होगा। आपके अंदर में एक ऊर्जा, एक सकारात्मक मतलब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होना शुरू होगा, और फिर आपको एहसास होगा कि आप पहले से अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं। इंटरनल मतलब मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपको सोचने समझने की क्षमता और डिसीजन लेने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कब? जब आप मेडिटेशन और एकांत में अपने आप के बारे में थोड़ा सोचना शुरू करेंगे, अपने आप से बात करना शुरू करेंगे, तब थोड़ा मौन रहना शुरू कीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, और मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, उसी में 2-3 बच्चे पीछे आपस में बातें कर रहे हैं। उनको रोकना मेरे बस की बात नहीं है, हम उनको नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ बताना मेरी बस की बात है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मैं रोक नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? जो मेरे बस में है वो मैं कर सकता हूँ, नहीं मेरे बस में ही बात ये नहीं है कि मैं आपको चुप करा दूंगा। हाँ मैं कह सकता हूँ, हाँ प्लीज चुप हो जाइए, हम बोल रहे हैं, क्लास है, हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपका मन अब फिर बता देंगे, अब फिर बोल दीजिएगा, तो मेरे बस में नहीं कि मैं आपको मुंह बंद कर दूंगा। हाँ समझा सकता हूँ बोल के। ठीक वैसे ही जैसे जब आप सड़क पे जाते हैं तो मेरे बस में नहीं है कि मैं आपको इस साइड में इस साइड चला सकूंगा। हाँ ये बस में है कि मैं बता सकूंगा कि हाँ जी, जब सड़क पे चला जाता है तो अपने बाएं हाथ से चला जाता है, लेफ्ट साइड से, जिधर जाइए लेफ्ट साइड से जाइए ना, यही ना मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं वो चला नहीं सकता हूँ। वैसे ही मैं आपको बता सकता हूँ
ये ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लेकिन मैं आपको करवा नहीं सकता हूँ आपसे खुद से। मैं आपको यहाँ पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको रूल्स रेगुलेशन बता सकता हूँ, मैं आपको रूटीन मैं रूटीन लिखवा सकता हूँ, लेकिन फॉलो कौन करेगा? आप। मैं करवा नहीं सकता हूँ आपसे, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं, मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप स्वतंत्र हैं। आप मेरे सामने 1 घंटा मान लीजिए शांति से बैठ गए, मठ बना लिए, घर पे जाते हैं तो घर पे मैं आपसे नहीं करवा सकता हूँ। वो आपका दिल कहेगा, आपका मन में जज्बा होगा पढ़ने का, कुछ सीखने का, रिवीजन करने का, तो आप कर पाएंगे। नहीं तो मैं आपको कितना भी मारूंगा छड़ी से, यहाँ पे उठक बैठक कराऊंगा, डांटूंगा, लजवाऊंगा, आप नहीं कर सकते जब तक कि आपको खुद से अंदर से आवाज नहीं आएगा वो करने के लिए। यानी कि इंसान अपना हर कर्म का भागी स्वयं होता है। आप लोग अपना हर कर्म का भागी स्वयं है। जो आपके बस में है आप करिए, ऐसा नहीं कि उसको आप मत करिए। ठीक वैसे ही एक लंबा सा कहानी को छोटा मैं बता दे रहा हूँ। एक इंसान था, उसकी पत्नी बीमार थी। उसकी पत्नी को कोई ऐसा एल्जाइमर कोई करके रोग होता है, उस रोग का वो शिकार हो चुकी थी। उसकी पत्नी बीमार रहती थी। वो आदमी अपने पत्नी को खाना खिलाने के लिए समय से डेली जाता था, डेली समय से डेली। एक बार उससे थोड़ी सी लेट हो गई तो जल्दी में वो दौड़ के जाने लगा। उसका दोस्त बोला कि आप ऐसा क्यों करते हैं? वो बोला कि मैं अपने पत्नी को जानता हूँ, मैं अपने पत्नी को बहुत मानता हूँ, इसलिए वो अभी रोग का शिकार हो चुकी है, उसका ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। वो पुरानी हो चुकी है, वो अपने से मतलब उम्र में भी ढल चुकी है, और प्लस में वो बेड में जैसे अपने से वो उठ के खड़ी भी नहीं हो पाती है, तो उसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। ये मान के मैं वहां पे दौड़ जाता हूँ। फिर वो बोला कि मेरी पत्नी कोई रोग का नाम है एल्जाइमर करके रोग है, जिसमें कि इंसान को पहचान नहीं पाता है, पहचानने का क्षमता खो देता है। तो वो उस रोग की शिकार थी। तो ये बोला इसका दोस्त, तो तुम ऐसा करो, जो वो तुमको पहचानती ही नहीं है तो तुम अपने किसी वर्कर को भेज देता वहां पे, वो जाके उनको उठा के खाना खिला देता। ये बोला दोस्त, ये बोला रिप्लाई में कि वो मुझे नहीं पहचानती है ना, मैं तो उसे पहचानता हूँ, मैं तो अपना कर्तव्य, मैं तो अपना प्रेम निभा रहा हूँ, वो मुझे नहीं पहचानती है, इससे मुझे क्या मतलब है? मैं उसे पहचानता हूँ, मुझे इससे मतलब है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसे पहचान रहा हूँ, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ ईमानदारी से और प्रेम पूर्वक। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए? तो ऐसे ही आप लोग समझिए मेरी बात को, आप लोग समझिए मेरी बात, समझ रहे ना आप लोग भी? इस चीज को समझिए थोड़ा सा और लाइफ में थोड़ा उतारिए। ये नहीं कि वो ही से तो हम ही से, कुछ समझिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। आप लोग ग्रेट बनना है तो, नहीं तो फिर तो है ना, फिर तो जो है सब लोग जिंदगी जी रहा है। जिंदगी जीने का एक तरीका भी होता है। देखिए मैथ में एक है यहाँ पे जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7 मैथ 7 नंबर हम आप लोग को खूब बढ़िया से बताने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो 4 चांद आ जाएगा महफिल में, है ना जी? जब दोनों पार्टी रेडी हो जाता है दिल से, तो कोई भी काम अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है या ना? तो इसलिए जब हम तैयार हैं आप लोग एकदम प्रेम से पढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा प्रेम से, ईमानदारी पूर्वक पढ़ने के लिए। आइए बात कर लेते हैं, शुरू करें। आपको सोच रहे हैं क्या?
बनाया जाए। देखिए इसको हल करते करते ये ला देना है, मतलब मैथ बन गया है ना जी। अब मैथ प्रूव हो गया। जब बीच में बराबर आता है प्रकाश बाबू, इसका मतलब होता है कि मैथ को हमें सत्यापित करना होता है, नहीं इसका मतलब हुआ। और नहीं तो फिर कहेगा कि हल करें इसको, तो मतलब आंसर लाना होता है। अभी हम आंसर नहीं बल्कि सत्यापित करना है ना जी। इसे हल करके क्या ला देना है हमको, ए tan थीटा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये दाया पक्ष है, ये बाया पक्ष है। हिंदी में लिख सकते हैं बाया पक्ष। ऐसे देखिए, बाया पक्ष से अगर मन है कि नहीं मैं इंग्लिश में लिखूंगा, तो LHS से मैंने लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिएगा। आप देखिए इसमें साइन है, इसमें भी साइन है। क्या मैं कॉमन ले लूं? चलिए कॉमन ले लिया हमने। यहां क्या बचा, 1 बचा ना, और यहां पे क्या बचा, 2 तो बच भी करेगा, साइन स्क्वायर बच जाएगा, हाँ या ना। पहले क्यू था, अब क्या बच गया, क्यू बच गया। समझ में आ गया। आगे देखिए, ये दोनों में हम कॉस ले लेते हैं। कॉस अगर हम ले लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, -1। इतना समझ में आ गया। लिख लीजिए कॉपी में। तब आगे बात करेंगे। अब हम इसमें एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमें ये हल करते करते वो ला देना है। देखिए अगर और थोड़ी सी कोई बच्चा मैंने आप लोग नए नए हैं, आप लोग अगर दिमाग लाएंगे ना अपना, तो आप लोग कहेंगे कसम हो गई, मैंने कसम है सर, हाई या हाई कटा देते हैं, ये में कटा के हाई साइन में कॉस बराबर tan प्रूव हो गया। ना कह सकते हैं, ना कह सकते हैं जी। अरे भाई थोड़ा सा ना चनाक लेके मार देगा हो नहीं बता के हैं, लेकिन ऐसा लेकिन कोनो चनाक टीचर मिलेगा तो अब तो वो मार देगा ऐसे धके ना जी। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, कटा तो कैसे कटा। यहाँ ऊपर साइन है, नीचे को कुछ कर जाएगा। आप देख रहे हैं साइन भाई को बचा देंगे, टर्न आ जाएगा सूत्र ना। तो लेकिन इसको उठा ले जाना पड़ेगा लंबा, हम क्लियर करने के। देखिए कैसे आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अभी कलम को बंद कर लीजिए, अभी कलम को थोड़ा बंद कर लीजिए। अब देखिए कॉस थीटा हो गया ना। हम एक काम करते हैं, समझिए मैं क्या काम कर रहा हूं, समझिएगा। समझिएगा मैं क्या काम कर रहा हूं। कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में एक हम सूत्र डाल रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम सूत्र किसके बदले में डाले हैं, इसके बदले में। अब पहले से -1 है, क्लियर हुआ। अब हम एक आगे यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे, ताकि स्पष्ट आपको दिख सके हैं। देखिए साइन थीटा पहले देख लीजिए, आप लोग फिर उतार लीजिएगा। 1 माइनस 2 साइन थीटा, अब बाटा में अच्छा साइन स्क्वायर है, कॉस थीटा। आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, 2 में 1 में गुना कराइए 2, और 2 में फिर साइन में 2 साइन स्क्वायर और -1। समझ में आया, बोलिए। अब एक कदम और देख लीजिए, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में कॉस थीटा। 2 में से 1 गया, देखिए तो 1 बच गया, माइनस है ये बच गया, हो गया ना। अब बोलिए एक ही नहीं कर दिए दोनों को, अब घटा सकते हैं। कट गया, क्या बच गया हमारे पास, साइन बाई बराबर
डन, प्रूफ हो गया। ये मैथ को बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है ना, और थोड़ा सा समझ में आ गया तो